Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. My name is Dr. Nisha and in today's video lecture we are going to study about genus Epidemicus. So genus Epidemicus ये हमें एग्जाम में 5 या 10 मार्क्स के लिए आता है, तो है ना क्या क्या कैसे कैसे आता है और है ना क्या क्या चीज उसमें 5 मार्क्स के लिए अगर पूछा जाए तो क्या क्या लिखना चाहिए और 10 मार्क्स के लिए पूछा जाए तो क्या क्या लिखना चाहिए, ये सब कुछ हम लोग आज इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो स्ट्रेट. So, genus Epidemicus, as name suggests, what is Epidemicus? So, Epidemicus क्या है कि है ना मतलब एपिडेमिक डिसीज क्या होता है, तो पहले तो वो देख लेते हैं. एपिडेमिक और पैंडेमिक में क्या डिफरेंस है. तो है ना एपिडेमिक डिसीज क्या होता है कि है ना एपिडेमिक डिसीज में पूरे जो सोसाइटी होती है या फिर कॉलोनी होती है या फिर डिफरेंट डिफरेंट एरियाज जहाँ रहते हैं, लाइक सीजन जैसे आता है, विंटर समर ऑटम फॉल जैसे सीजन्स आते हैं वैसे भी एक एक डिसीजेस का सीजन आता है. लाइक अभी ऐसे जैसे समर चालू है तो है ना अभी बहुत सारे बच्चों में लूज मोशंस बहुत सारे हो रहे हैं या फिर सब में लूज मोशंस का बहुत ज्यादा कॉमन फ्लो चालू है. सो एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया ले लो, उस एरिया में अगर मुझे 10 से ज्यादा लोग एक फिजिशियन के पास आते हैं विद द सेम कंप्लेंट्स विद द सेम एवरीथिंग, मतलब एक ही लूज मोशन के लिए ही सिर्फ आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एपिडेमिकस. मतलब डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन अ डिफरेंट डिफरेंट एरियाज गेट अफेक्टेड एट द सेम टाइम. ठीक है, मतलब अगर कनेक्टेड तो कुछ भी नहीं है, मतलब एक ही अगर टैंक से पानी पी रहे हैं एंड अगर उनको सबको हो रहा है, दैट इज नॉट कॉल्ड एज एपिडेमिक. बट अगर मलेरिया हो गया या फिर ऐसे टॉन्सिलाइटिस का बहुत ज्यादा चल रहा था, हाँ, तो है ना 4-5 एरिया में से मुझे 10 हर एरिया में से अगर है ना टॉन्सिलाइटिस का अगर है ना पेशेंट मिल रहा है मुझे, तो वो मैं एपिडेमिक कंसिडर करूंगी एंड उसको मैं एपिडेमिक मेडिसिन से ही ट्रीट करूंगी, ऐसे मैं बोल रही हूँ. ठीक है, सो ऐसा होता है एपिडेमिक डिसीजेस की डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के लोग अफेक्ट होते हैं एट द सेम टाइम, इज कॉल्ड एज एपिडेमिक. एंड पैंडेमिक इज व्हाट की है ना पूरा वर्ल्ड वाइड इफेक्ट होता है, लाइक कोविड इज अ पैंडेमिक. ठीक है, सो लेट्स बिगिन दिस. Each and every epidemic disease is different. Each and every epidemic disease is different. मतलब अभी अगर मलेरिया का epidemic disease चालू है ये साल में 2024 में, एंड अगर 2025 में अगर आता है epidemic मलेरिया का सेम, देन मैं इस एपिडेमिक में जो मेडिसिन दूंगी वो मैं नेक्स्ट एपिडेमिक में मेडिसिन नहीं दूंगी. ये हमें याद रखना है, ध्यान में रखना है. ठीक है, रेमेडी सिलेक्शन फॉर एपिडेमिक डिसीज इज बेस्ड ऑन दी entire totality selected from the group of the people. So entire totality like अगर मेरे पास एक जगह से 2 लोग आते हैं, दूसरी जगह से मेरे पास 5 लोग आते हैं, तीसरी जगह से मेरे पास 10 लोग आते हैं, सो मैं सबकी कलेक्टिव टोटलिटी निकालूंगी. सबका कुछ ना कुछ कॉमन सिम्टम्स रहेंगे, कुछ ना कुछ उनमें कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स भी रहेंगे, कुछ ना कुछ उनमें एक कॉमन थ्रेड रहेगी, डिसीज की कॉमन थ्रेड रहेगी. सो वो मैं पिक करूंगी, उससे मैं टोटलिटी फॉर्म करूंगी. ठीक है, सो ये होता है ग्रुप टोटलिटी. लेट्स सी व्हाट इज गिवन इन द अफोरिज्म नंबर 102 या फिर 102 102. ठीक है, सो जीनस एपिडेमिकस इज द remedy selected homeopathically to those diseases in which several people has similar sufferings from the same cause. ठीक है, अभी मैंने जैसे मलेरिया का बोला, टॉन्सिलाइटिस का बोला, तो है ना सेम कॉज है ना कि है ना बैक्टीरियल या फिर वायरल जो भी कोई अफेक्टेड है या फिर पानी से कम्युनिकेटेड डिसीज स्प्रेड हो चुका है, वो कॉमन थ्रेड क्या है, वो पानी उनका कॉमन पॉजिटिव फैक्टर क्या है, तो वो मैं सबके पहले जान लूंगी. उसके बाद हम लोग कॉमन थ्रेड ऑफ डिसीज जानेंगे एंड उसके बाद हम लोग ग्रुप ऑफ टोटलिटी निकालेंगे, that will be lead to give you the genus epidemicus medicines. ठीक है, तो ये सब कुछ दिया है 102 अफोरिज्म में. तो इसका ही क्या बोला है हनीमन सर ने, इट कैन बी ओनली यूज्ड एज क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव. इट कैन बी ओनली यूज्ड एज क्यूरेटिव मेडिसिन और प्रिवेंटिव मेडिसिन. ठीक है, एंड हाँ और मतलब हिंदी वाला और. ठीक है, तो है ना ऐसे मेडिसिन हम लोग दे सकते हैं. फॉर एवरी न्यू एपिडेमिक डिसीजेस न्यू जीनस एपिडेमिकस शुड बी गिवन, जैसे मैंने आपको फर्स्ट लाइन में ही बोला था.
तो फुटनोट टू अफोरिज्म नंबर 73 उसमें क्या दिया है, तो दो एग्जाम्पल्स दिए है, बेलाडोना का एक दिया है और एक एकोनाइट का दिया है, ठीक है। तो बेलाडोना एक बार है ना स्कारलेट फीवर के साथ मतलब क्या उसको साथ मराठी में बोलते हैं, स्कारलेट फीवर का सब जगह पे एरिया में स्प्रेड हो चुका था, तो वो चल रहा था। तो बेलाडोना वाज अ एपिडेमिक मेडिसिन टू ऑल, मतलब अगर एपिडेमिक, अगर उन्होंने ना मतलब इंस्पेक्ट किया होगा 10-12 एरियाज में से 10-10 50-50 बच्चे, और उनको अगर सेम कॉज रहेगा तो उन्होंने टोटलिटी निकाल के बेलाडोना उन्होंने क्यूरेटिव एज वेल एज प्रिवेंटिव मेडिसिन दे दिया। जैसे कि है ना कोविड में आया था प्रिवेंटिव मेडिसिन एज अर्सेनिकम एल्बम, उसके बाद ओपीएम आया था, फिर क्या था, विरेट्रम एल्बम था, उसके बाद एसोफोटीडा, आई गेस एसोफोटीडा नहीं, कार्बोवेज था शायद, यस कार्बोवेज था। मतलब इतने सारे मेडिसिन उन्होंने निकाले थे, लेकिन उसमें से अर्सेनिकम एल्बम बहुत कॉमनली यूज्ड मेडिसिन था, ठीक है। सिमिलरली माइलेरिस परप्यूरा, उसके लिए भी एकोनाइट, ये एक स्किन कंडीशन है, उसके लिए भी एकोनाइट इज अ जीनस एपिडेमिक था उस टाइम पे, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम लोग केस टेकिंग इन एपिडेमिक डिसीजेस which is given under aphorism number 100 to 102. So firstly we need to select a remedy. मतलब क्या कि है ना, मतलब केस टेकिंग हम लोगों ने प्रॉपर लेनी चाहिए, प्रॉपर हम लोग पूछना चाहिए। एक एरिया में से अगर 10 लोग हैं तो 10 लोगों की प्रॉपर केस टेकिंग होनी चाहिए, ठीक है। और 11वां अगर आता है तो आप कंसिडर कर सकते हैं कि इसको भी ऐसे ही कुछ चीजें हुई होगी, ठीक है। उसके बाद ग्रुप टोटलिटी निकालोगे, मतलब 10 बच्चों के या फिर 10 लोग अगर आए हैं तो उनकी ग्रुप टोटलिटी निकाली जाएगी। प्रॉपर केस टेकिंग निकालने के बाद ग्रुप टोटलिटी निकाली जाएगी। उसके बाद जनरल सिम्टम्स को रिमूव करना है। आई विल रीड इट फॉर यू। रिमूव जनरल सिम्टम्स एंड रेमेडी इज सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अनकॉमन सिम्टम्स। मतलब जनरल सिम्टम्स को निकाल देना है। हर एक रेमेडी हर एक डिसीज के अंदर जनरल सिम्टम्स रहते हैं। लाइक लूज मोशंस के अंदर क्या क्या जनरल सिम्टम्स रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई से, ठीक है। लूज स्टूल्स है, वाटरी स्टूल्स है, ऑफेंसिव स्टूल्स है, दिस इज कॉमन इन लूज मोशन। उसके बाद पेट दर्द करना इज वेरी कॉमन, लिथार्जी मतलब वीकनेस आना वेरी कॉमन। तो ये सारे कॉमन सिम्टम्स हो गए। लेकिन किसी किसी को ब्लीडिंग आफ्टर लूज मोशन, या फिर ब्लीडिंग बिफोर लूज मोशन, ब्लीडिंग ड्यूरिंग लूज मोशन, या फिर किसी किसी को लूज मोशन है विदाउट एनी पेन, विदाउट एनी कुछ भी नहीं हो रहा है लेकिन एफर्टलेस लूज मोशन है। किसी किसी को अनकंट्रोलेबल लूज मोशन है, लेकिन सेम तरीके के, हाँ सबको वाटरी लूज मोशन है, बट देर इज सम एंड द अदर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। सो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ अनकॉमन सिम्टम्स पे हम लोग सिलेक्शन ऑफ रेमेडी देखेंगे, ठीक है। मतलब एक अगर लूज मोशन है एक एरिया में से, ये कॉमन सिम्टम डिसीज के, लूज मोशन डिसीज के हो गए। उसके बाद क्या कॉमन था कि ना हर किसी को थोड़ा थोड़ा ना ब्लीडिंग हो रहा है, ठीक है। तो ड्यूरिंग स्टूल्स ब्लीडिंग हो रहा है और 10 बच्चों को 10 मतलब हो चुका है ऐसे, तो ये अनकॉमन सिम्टम है, ये हम लोग पिक करेंगे और इस पे हम लोग रेमेडी देंगे, ठीक है। सो ये ऐसे रहता है। सो जीनस एपिडेमिकस इस पे अनकॉमन सिम्टम्स पे डिपेंड करता है। Genus epidemicus will be act as curative as well as the preventive to that particular epidemic. That particular epidemic is very important line to that particular epidemic. Underline this word in your head, in your brain, whatever. कि है ना, मतलब ये क्यूरेटिव है या फिर प्रिवेंटिव मेडिसिन है तो वो अगले साल नहीं चलेगा। अगले साल अगर ऐसा कुछ आता है तो अगले साल के सिम्टम्स अलग रहेंगे, ठीक है। सो यूजेस ऑफ एपिडेमिक डिसीज या फिर जेनस एपिडेमिकस यूज क्या है, तो इट इज यूज्ड एज क्यूरेटिव, जैसे हम लोग पिछली बार डिस्कस कर चुके। दैट इज फर्स्ट पॉइंट इज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एपिडेमिक डिसीज, दैट इज क्यूरेटिव। सिलेक्शन ऑफ जीनस एपिडेमिकस इज ओवर, मतलब बहुत अच्छे से केस ले चुका है फिजिशियन, बहुत अच्छे से उन्होंने सब कुछ सॉर्टेड मेडिसिन निकाली है। सो है ना, सिलेक्शन इज ओवर, ठीक है। मतलब उन्होंने ना मेडिसिन निकाल दी है, लाइक सिमिलिमम या फिर जो भी एपिडेमिक मेडिसिन है वो निकाल दिया है। लाइक बेलाडोना फॉर स्कारलेट फीवर अगर निकाल चुके हैं, एग्जाम्पल ले रही हूँ। नो सेपरेट सिलेक्शन ऑफ रेमेडी शुड बी डन, मतलब अगर
हर एक मतलब भीड़ आ रही है आपके पास, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, एक टाइम पे आपके पास 50 लोग आ रहे हैं, 100 लोग आ रहे हैं, तो आप है ना हर किसी का केस टेकिंग नहीं करोगे, ठीक है। हर एक आएगा, आप उसको पूछोगे क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, उसको वो मेडिसिन देके उसको भगा दोगे, बस इतना काम करना है। क्योंकि सबके पास ट्रीटमेंट के लिए टाइम होना चाहिए, सबके पास जीनस एपिडेमिकस होना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है इस टाइम पे, ठीक है। रेयरली किसी बंदे को, मतलब 10 में से 2 बंदे को या फिर 1 बंदे को ऐसे हो सकता है कि जीनस एपिडेमिकस नहीं, मतलब जीनस एपिडेमिकस हम लोग दे नहीं सकते क्योंकि उसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम या फिर इंडिविजुअलाइजेशन कुछ अलग हो रहा होगा, ठीक है। अगर वो कॉमन थ्रेड बता रहा है, अनकॉमन सिम्टम्स जो भी हम लोगों ने टोटलिटी में देखे वो अगर बता रहा है, तो हम लोग वो मेडिसिन लेके देके उसको भगा देंगे। लेकिन अगर वो कुछ और बता रहा है, उसके साथ उसको उल्टियां भी हो रही है, उसके साथ उसको बहुत ज्यादा वीकनेस आ रहा है, या फिर उसको चक्कर आ रहे हैं, या फिर उसको फीवर बहुत ज्यादा तेज आ रहा है, तो हम लोग उसको अलग से ट्रीट करेंगे, एज हिज टोटलिटी हम लोग देखेंगे, उसकी इंडिविजुअल टोटलिटी निकाल के, ठीक है। सेव टाइम ऑफ फिजिशियन, मतलब जीनस एपिडेमिकस क्या करता है, तो हमारा टाइम बचाता है। कैसे बचाता है, तो 10 लोगों का हम लोगों ने केस टेकिंग में टाइम वेस्ट किया, लेकिन हम लोग 50 लोगों का नहीं वेस्ट करेंगे टाइम, तो सब लोगों के पास मेडिसिन पहुंच जाएगी। इसीलिए हम लोग ऐसे बोलते हैं कि इट सेव्स द टाइम ऑफ फिजिशियन। ट्रीट सेवरल पेशेंट इन शॉर्ट टाइम, लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि ना बहुत छोटा सा, मतलब बहुत थोड़ा सा टाइम स्पैन है, उसमें हम लोग 100 लोगों को ट्रीट कर सकते हैं एक दिन में। मेरी कैपेसिटी तो एक दिन में मॉर्निंग के ओपीडी की 30 लोगों को अगर मैंने देख लिया, दैट इज लाइक हो गया, लाइक आई एम डन फॉर द टाइमिंग्स, ठीक है, आई एम डन फॉर द हाफ डे। बट अगर है ना मेरे पास 100 की भीड़ है एंड मैं अगर हर एक का देख रही हूँ और मेरी कैपेसिटी सिर्फ 30 की है, आई विल बी एग्जॉस्टेड, आई कुडंट बी my brain couldn't be rich or registered to the symptoms which the patient is telling to me. So this is what happens with the physician, and he is a human being after all, so we should also consider the physician's thing also. So है ना, इससे पता चलता है कि हम लोग फिजिशियन का टाइम बचाते हैं, उसका एफर्ट बचाते हैं, और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम लोग पेशेंट को दवाई पहुंचा देते हैं, ठीक है, इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर। उसके बाद आता है फॉर लास्ट पॉइंट इज फॉर प्रिवेंटिव पर्पज, so it is used for preventive purpose. Same genus epidemicus can be given as a preventive medicine to the healthy individual also in that particular area. या फिर अगर मेरे पास 5 बंदे आते हैं, उनके अगर रिलेटिव्स आते हैं, उनको कुछ सिम्टम नहीं है, फिर भी मैं उनको जीनस एपिडेमिकस खाने को दूंगी या फिर स्टैट डोज दूंगी, जस्ट बिकॉज कि दे डेवलप द स्ट्रेंथ, या फिर दे डेवलप द एंटीबायोटिक्स, या फिर दे डेवलप द रेजिस्टेंस टू दैट पर्टिकुलर डिसीज विद दिस जीनस एपिडेमिकल with this genus epidemicus medicine. This is very tongue twister, I think. Okay, so this is what the genus epidemicus medicine, which can be asked for 10 marks या फिर 5 marks, and you are ready to write this in your exam. So I hope you like this lecture. I hope it is helpful for you guys. If do, then please like, share and subscribe.